जो बाकियों को सालों लगता है, आपको महीनों में आप उसमें प्रवेश करो। जो बाकियों को दिनों लगते हैं, आप घंटों में प्रवेश करो। मैं आपको बता रहा हूं, जो चल रहे थे वो बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। स्टिल क्या हमारा हृदय प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा? और पैसे, जब मैं यीशु की सेवा करूंगा तो पैसे मेरे पांव के नीचे धूल की तरह होगा, बाइबल कहती है। जो तुच्छ जाने जाते हैं, जो कोई जिनको अपने घर नहीं बुलाना चाहता, वे लोग जो तिरस्कार, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाकर खड़ा करेगा और उनको ट्रस्ट करेगा बहुत वेल्थ से अपने राज्य के लिए। वचन कह रहा है, यानी तुम्हारा सारा मेहनत, ध्यान, फोकस ज्यादा अमीर होना नहीं होना चाहिए। आपका सारा फोकस क्या होना चाहिए? प्रभु तेरा राज्य, तेरा राज्य, तेरा राज्य। उसका वचन कहता है, यदि पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करे तो ये सारी वस्तुएं अपने आप वो तुझे दे देगा। हालेलुया। जहां कहीं आप अपने हाथों को उठाओ, Wherever you are, lift up your hands. और अपने शब्दों से, And in your own words, come on, give him the best praise that you can. उसको सबसे उत्तम स्तुति आप दें जो दे सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे पिता हैं। Father God, we worship you because you are a good God. You are a good We Father. worship you, we adore you, we glorify हम you. आपकी आराधना करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। There is no one like you, Lord. आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, There is no one like you, आपके Jesus. जैसा कोई भी नहीं है यीशु। We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं, We adore you. आपको सराहते हैं, We glorify you. आपकी महिमा करते We हैं, magnify you. आपके नाम को ऊंचा King of उठाते हैं। kings and the Lord of lords, we worship you. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी आराधना करते Come on, with the lifted hands. हैं। Come उठे on, हुए give him the हाथों best से praise that you can. सर्वोत्तम स्तुति उसको दे जो आप दे सकते हैं। Hallelujah. 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 Oh. Hey, riala baba baba shatana mara laga baba bara laga dala bara laga da bara laga dala bara la. Raga dala bara laga dala bara laga dala bara laga baba baba baba. Every chains are falling down in Jesus' name. हर एक साकलें टूटकर गिर रही है इस समय यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। I have a good news to share. एक अच्छी खबर है आपको देने के लिए। Amen. आमेन। We are people of good news. हम अच्छी खबर के लोग हैं। Amen. We know that thick darkness has surrounded the world. हम जानते हैं घोर अंधकार ने दुनिया को घेर लिया है, But the Bible says when thick darkness surrounds the world, it is at that time my glory will rise upon my church, my body, my bride, my people. लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, जब घोर अंधकार दुनिया को घेर लेगा तब मेरी बड़ी महिमा मेरे लोगों पर, मेरी कलीसिया पर, मेरी देह पर प्रकाशमान होगी। ये सो चमकने के लिए तैयार हो जाओ। Be ready to shine. Amen. मैंने कहा चमकने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। I said be ready to shine in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The era of his church has started. उसकी कलीसिया का समय शुरू हो चुका The है। era of his people have started in Jesus' name. उसके लोगों का समय शुरू हो चुका है यीशु के नाम में। Amen. He's Amen. gonna take back the earth from the hands of the wicked and give it back to his righteous people in the name of Jesus. वो अधर्मियों के हाथों से पृथ्वी को लेकर धर्मियों के हाथों में सौंप रहा है यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. 21 दिन का हमारा उपवास 21 days fast खत्म हुआ है। has just ended. Amen. And I just want to tell you what is going to happen. और
मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है। what I see in the spirit realm. मैं आत्मिक जहान में क्या देख रहा हूँ। I wanted to come with a word that is from God. मैं परमेश्वर से वचन लेकर आना चाहता था। Amen. And I see wings. और मैं पंख देख रहा हूँ, पंखों को देख रहा हूँ। Okay. मैं पंखों को देख रहा हूँ। I'm seeing wings. And wings represent speed in the spirit realm. और आत्मिक जहान में पंख तेजी को दर्शाते हैं। I prophesy, I declare that 2025 is going to be a year of speed for you and for your family in the mighty name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि 2025 आपके और आपके घराने के लिए तेजी से भरा साल होने वाला है यीशु के नाम में। Amen. I declare blessings are being accelerated in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ कि आशीषें तेजी से आप पर हावी हो रही है यीशु के नाम में। Amen. आमीन। जो बाकियों को सालों लगता है, आपको महीनों में आप उसमें प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। What takes years for others, you will enter into them in months. जो in Jesus' बाकियों name. को महीने लगते हैं, आप दिनों में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। What other takes months for, you will enter into them in days in Jesus' name. जो बाकियों को दिनों लगते हैं, आप घंटों में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। What others take days for, you will enter into them in hours in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Say, I tap into divine acceleration in the name of Jesus. बोलो, मैं अलौकिक तेजी में प्रवेश करता हूँ यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, जो चल रहे थे वो बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। Those who were walking are gonna run very fast. जो दौड़ रहे थे वो उड़ने वाले हैं। Those who are running are going to fly. Amen. This year you will see supernatural speed. इस साल आप अलौकिक तेजी अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। Amen. This year will be the year you will say, what has never happened has started in my life. ये वो साल है जब आप ये कहोगे कि जो आज तक नहीं हुआ था, जो कभी नहीं हुआ था, वो मेरी जिंदगी में शुरू हो चुका है यीशु के नाम में। Amen. So just receive these wings. इन पंखों को ग्रहण कर लो, इस समय ले लो। Hallelujah. In the book of Revelation, it talks about a lady, a virgin, that was given wings when the serpent was coming against her. प्रकाशित वाक्य की किताब में एक कुंवारी, एक महिला के बारे में बात किया गया, स्त्री के बारे में, जिसको पंख दे दिए गए जब सांप उसके विरुद्ध आया। The Bible says, when the enemy comes like a flood, Holy Spirit will lift up your standard. बाइबल कहती है जब दुश्मन एक बाढ़ की तरह आपके विरुद्ध आएगा तो पवित्र आत्मा आपके स्तर को बहुत ऊंचा उठा देगा। Amen. आमीन। And as serpent has tried to swallow some of you and your family members, God is giving you His wings, and His wings will carry you to a place where devil will have no access in the name of Jesus. उस शैतान ने, उस सांप ने आपको और आपके परिवार के लोगों को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन पवित्र आत्मा के ये पंख आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां शैतान आप तक पहुंच भी नहीं सकेगा कभी भी यीशु के नाम में। Amen. This is not a good wish. This is a prophetic word. ये एक अच्छी चाहत नहीं है, ये भविष्यवाणी का वचन है। If you believe, I declare you are entering into this word now in the name of Jesus. अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो मैं घोषित करता हूं, आप इस भविष्यवाणी के वचन में अभी प्रवेश कर चुके हो यीशु के नाम में। Amen.
If you compare all that you saw in the last decade, in the last 10 years, पिछले 10 सालों में, पिछले दशक में जो कुछ आपने देखा, अगर उससे तुलना करोगे, and if you will compare the exploits of this year is gonna be much heavier in every aspect in Jesus' name. और इस साल से पिछले 10 सालों की तुलना में जो महान कार्य इस साल होने वाले हैं वो 10 गुना ज्यादा बड़े होंगे पिछले 10 सालों से भी। Come on, say, Holy Spirit, I'm ready. तो पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं। Hallelujah. कई लोग इंतजार कर करके थक गए। Many people are tired of waiting. They kept waiting and struggling. इंतजार करते रहे, संघर्षों में जूझते रहे। You know, wondering ये when will it happen. सोचते, कल्पना करते कि कब होगा। It will happen so swiftly you will not even know it. इतनी तेजी से होगा कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। Amen. I declare you are entering into that speed in the name of Jesus. मैं घोषित करता हूँ, आप उस तेजी में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में। Come on, declare, I am entering into divine acceleration in the name of Jesus. घोषणा करो, मैं अलौकिक तेजी में प्रवेश कर रहा हूँ यीशु के नाम में। Se braga baba shata lagara braga dana mase korolo bobo. Oh, liya la basata la braga baba baba shata la braga dene bedegele. the year to go deeper. This is the year to fly higher. ये साल है गहराई में जाने का, ये साल है ऊंचाई में उड़ने का।
This year is the year of fivefold grace. ये साल 5 गुना अनुग्रह का साल है. Okay? इस साल के शुरुआत में जब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, In the beginning of this year, when the Lord gave me this word, तो मैंने एक हाथ को देखा. I saw a hand. And the hand of God, जो परमेश्वर का हाथ है, वो उसकी सामर्थ को प्रकट करता है. The hand of the Lord represents His power. Whenever the Bible says the hand of the Lord came upon a prophet, it talks about the power, the anointing, the Spirit of the Lord came upon someone. जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का हाथ उस भविष्यद्वक्ता के ऊपर आ गया, वो यहोवा की सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति की बात करता है, उसकी ताकत की बात Amen. करता है. And every hand has 5 fingers, you know that. हर एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, आप जानते हैं. And in the same way, this year is going to be the hand of God manifesting His power. That's why He told me, see His hand, with His hand, He loves us, and with His hand, He redeemed us from the enemy. ये साल परमेश्वर के हाथ की ताकत का साल होने वाला है. उसने अपने हाथ से हमसे प्यार किया और अपने हाथ से हमें निकाल लिया दुश्मन के हाथों से. Amen. आमेन. So that's why He gave me the word. ये जो साल है, this year is the year of great grace and great power. इसीलिए उसने मुझे ये वचन दिया कि ये साल महान अनुग्रह का और महान सामर्थ्य का साल ठहरेगा. Amen. आमेन. But we are going to see fivefold manifestation of grace. पर हम 5 तरह के प्रकटीकरण देखेंगे अनुग्रह के. And I'll keep unfolding slowly as He reveals in totality. But speed is one of that fivefold grace that you will see. Speed, divine acceleration. और मैं उसके अलग अलग प्रकटीकरण आपको बताते रहूंगा जैसे वो उसकी परतें खोलता रहेगा मेरे ऊपर. और एक जो आज मैंने बताया है वो तेजी है. उस अनुग्रह का एक प्रकटीकरण आपके जीवन में वो अलौकिक तेजी के द्वारा होगा यीशु के नाम में. Divine acceleration. अलौकिक तेजी. Amen. आमेन. So everything that has been held up, everything where there was a delay, you are going to see supernatural acceleration. So हर एक वो बात जो रुकी हुई थी, हर एक वो बात जिसमें देरी आप देख रहे थे, उसमें आप अलौकिक तेजी आते हुए देखने वाले हो यीशु के नाम में इस साल. Amen. And the second thing is, the second that the Lord told me in the beginning, and He said, this year will be the year of possessing. और दूसरा जो प्रभु ने मुझसे साल की शुरुआत में कहा, ये साल वश में कर लेने का या कब्जा करने का साल ठहरेगा. Amen. जो इतने सालों में कब्जे में नहीं आया, कब्जे में आ रहा है यीशु के नाम में. What you could not possess in so many years, you are going to possess in this year in Jesus' name. Amen. Amen. I'm telling you, many of you, I see entering into new properties in Jesus' name. You will enter, many of you will enter into your own homes in Jesus' name. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज में, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज में, नई प्रॉपर्टीज में प्रवेश कर रहे हैं यीशु के नाम में. Amen. He's going to change your status from being a tenant to being an owner. वो आपके दर्जे को बदल रहा है एक किराएदार से मकान मालिक में यीशु के नाम में. Amen. See, all this that you see जो कुछ आप देख रहे हो belongs to our Father. हमारे पिता का है. He says, the heaven is mine, the earth is mine, all the cattle on the fields, all the gold, all the silver, everything is mine. वो कहता है स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरी है, सारे पशु, सारा सोना, सारी भरपूरी पृथ्वी की वो यहोवा की है, प्रभु की है. Amen. आमेन. Devil took this earth by trickery. शैतान ने
धूर्तता के द्वारा इस पृथ्वी को लिया था And he gave all this to his kids. और अपने बच्चों को उसने वो दे दिया। God is taking it back as he's going to give it back to his kids. परमेश्वर वो सब वापस ले रहा है और अपने बच्चों को दे रहा है। The Bible says righteous will inherit the earth. बाइबल कहती है धर्मी जन पृथ्वी का वारिस ठहरेगा। The righteous shall inherit the earth. धर्मी जन पृथ्वी का वारिस ठहरेगा। Amen. Hallelujah. And some people say, I don't know if it can happen. कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। It will happen suddenly. अचानक से हो जाएगा। It will happen suddenly. एकाएक हो जाएगा। You know, I told you this is not a feel good message. This is a prophetic word. मैंने कहा था ये अच्छा लगने वाला संदेश नहीं है, भविष्यवाणी का वचन है। The Bible says, if you trust the prophets, you will prosper. And prophet is somebody whom God sends with a message. I have come tonight with a message for you. If you trust it, I'm telling you, you are entering into this grace in the name of Jesus. बाइबल कहती है अगर तू भविष्यद्वक्ता पर भरोसा करेगा तो समृद्ध होगा। भविष्यद्वक्ता वो है जो परमेश्वर की ओर से संदेश के साथ आपके पास भेजा जाए। आज मैं आपके पास परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर के एक भविष्यद्वक्ता के रूप में आया हूं। अगर आप इस संदेश पर भरोसा करोगे तो समृद्ध हो जाओगे यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. God has no problem you owning things as long as things don't own you. परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है कि आपके पास संपत्ति हो, आप संपत्ति के मालिक हो, जब तक वो संपत्ति आपकी मालिक ना बन जाए। Amen. In fact, he is looking for those faithful stewards who can take care of his wealth, so when he wants it, they will without a second thought give it for his kingdom. बल्कि वो तो उन विश्वास योग्य रखवालों को ढूंढ रहा है जो उसकी संपत्ति की विश्वास योग्यता से रखवाली करें और जब उसको जरूरत हो तो आजादी से दे दें उसको। Amen. हम वो विश्वासी नहीं जो फिक्स्ड एफडी बन जाएं और परमेश्वर को बोले 5 साल तक निकाल नहीं सकते मुझसे बाहर। We are not those believers that will become like a fixed deposit and tell God you cannot take from me anything for next 5 years. I'm blocking it. अब उसके वो बेटे और बेटियां जो कहे खुदावन जो मेरे पास है वो तूने मुझे दिया है और तेरी महिमा के लिए और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा भंडारी मुझे बना कि मैं वो जो तूने मुझे दिया है तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। We are those sons and daughters who will say, Father, make me such a steward that will use for your glory whatever you would put in my hands in Jesus' name. Amen. We are not after these things. हम इन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे। That's not what we think about all day. हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते दिन भर। One day the Lord told me, he said, son, whatever you think about all throughout the day, most of the time is what you worship. एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा दिन भर में तू जिस बात के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है उसकी तू आराधना करता है। So अगर मैं कलीसिया आता हूँ और मैं कहता हूँ हालेलुया, मैं 1 घंटे आराधना करता हूँ, मगर घर जाकर पूरे समय पैसों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये पता नहीं है, मगर मैं पैसों की आराधना करता हूँ। If I come to church and worship for an hour, hallelujah, and I go home and I think about money all day long, that I do not know, but I worship money. आपसे मैं आज एक सवाल पूछता हूँ, I'm asking you यहाँ a पे question. कितने लोग हैं जो पानी के बारे में पूरे दिन सोचते हैं? How many people here think about water all day long? पानी के बारे में सोचते हैं, पड़ोसी से water, बात करते हैं, Talk to their neighbor पानी about it. खत्म ना हो जाए। Oh, है the कोई water ऐसा? would not finish. Is there anyone like that? नहीं। पता आप क्यों नहीं पानी के बारे में सोचते 24 घंटे और बात करते? You know why you don't think about water all the time and don't talk about it all the time? क्योंकि there is
a continuous supply in your house. क्योंकि आपके घर में लगातार पानी की सप्लाई है। मगर अगर आपको एक मैसेज आए एमसीडी की तरफ से कि अगले 1 महीने पानी की सप्लाई कट हो चुकी है, तो अब आपकी पूरी बात में पानी होगा। आप रिश्तेदारों से बात करोगे, पानी कैसे बचाएं, पानी के बारे में सोचते रहोगे, क्योंकि सप्लाई कट हो चुकी है। सो जो मसीह लोग 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते हैं, कैसे बचाएं, पैसे को कैसे बढ़ाएं, पैसे में ग्रो कैसे करें, क्योंकि उनकी हेवन से सप्लाई कट है, तो अपने चरवाहे खुद हैं। But if you get a message from the MCD that the water is disconnected for the next month, you will talk about water, you will worry about it, think about how to save it. The people, the believers who think about how to save, how to grow money, all the time they think about money is because their supply from the heaven is cut. Amen. प्रभु इतना देगा कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बारे में। Amen. God will give you so much that you will never have to think about it again. In fact, in the book of Job, बल्कि अय्यूब की किताब में it says, ऐसा लिखा है, for God's people, परमेश्वर के लोगों के लिए, those whose delight is the Lord, वो जिनका आनंद प्रभु स्वयं है, those who live to bring him glory and honor. वो जो उसकी महिमा और आदर के लिए जीते हैं। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, आपकी लाइफ में पैसा होना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रभु ने आपके हार्ट को ट्रस्ट किया है वेल्थ से। You having money in your life or wealth in your life is a matter whether God has trusted you with it or not. इससे पहले अब्राहम जातियों का पिता बनता, प्रभु ने कहा पहले जो तेरा बेटा है मुझे दे। Before Abraham would have become a father of nations, God said, "Give me the son you have." Not because God wanted his son, इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता था उसका बेटे को लेना, but he had to pass a test. पर उसको एक परीक्षा से पास होना था। If you want to receive what he has, अगर आप वो पाना चाहते हो जो उसके पास है, you will have to release first what you have. जो आपके हाथ में है, पहले आपको वो छोड़ना होगा उसके लिए। जब मैं और मेरी वाइफ के अकाउंट में 3,000 रुपए थे, When me and my wife we had 3,000 rupees in our account. उस टाइम पहली बार खुदा ने मुझे बोला अपना पूरा 3,000 निकाल अकाउंट से और वहां जाके दे। That was the first time the Lord told me that take out those 3,000 and go and give it. उस टेस्ट में कई लोग फेल हो जाते हैं। Many people fail in that test. इब्राहिम अपना बेटा मुझे दे, Abraham, give me your son. क्या तू मुझे ट्रस्ट करता है? Do you trust me, Abraham? और किसी से क्यों नहीं मांगा बेटा? Why did he not ask anybody else for the son? क्योंकि इब्राहिम को जातियों का पिता बनाना था। Because he had to make Abraham the father of nations. So I want you to understand, know this, that God is not a taker. मैं चाहता हूं आपको बताना ताकि आप जान जाओ कि परमेश्वर लेने वालों में से नहीं है। मुझे दुख होता है उन मसीहों में, उन क्रिश्चियन में जो आज भी दशवांश के लिए लड़ते हैं। It's not about 10%. It was always about your heart. Can God trust you with little? I feel sad for those Christians who still fight for tithing, क्योंकि मुद्दा 10% नहीं था। परमेश्वर आपके दिल की बात करना चाहता है। क्या वो आपके दिल पर भरोसा कर सकता है या नहीं? अरे 10% तो पुराने नियम में है। Oh, 10% is in the Old Testament. तो मैं कहता हूँ ओके, पहले इस बात को क्लियर कर लूँ, मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा इसके बाद। I just want to clarify, I'm not taking an offering after this. हाँ, ये मैसेज ये नहीं कि क्लाइमैक्स में आपको बोलूँ अब आप गिविंग करो। This message is not so that in the climax I can tell you to give. मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि जो आपका है उसे आप पाने से उसको कोई रोक ना सके। आप I am teaching you this so that nothing will be able to stop you to receive what is yours. Whenever God tells you to give something, it's a setup because He has kept so much more for you. जब कभी परमेश्वर आपको कुछ देने के लिए कहता है
तो वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर उसके पीछे योजना बना करके बैठा है आपको उससे बहुत बड़ा देने के लिए। Amen. So इससे पहले God can trust you with the wealth of the wicked. इससे पहले कि परमेश्वर आप पर दुष्टों के धन के साथ भरोसा कर सके, Can he trust you with the wealth? क्या वो आप पर भरोसा कर सकता है? Can he trust you? क्या वो भरोसा कर सकता है? Will he still be your delight? क्या वो तब भी आपका आनंद ठहरेगा? हाँ, कितने ऐसे मसीह लोग हैं जब कुछ नहीं है सारी फास्टिंग प्रेयर में कहाँ हैं? कलीसिया में हैं। So many believers when they have nothing they are always in the church, all the fasting prayers they are inside हर the church. संडे सर्विस कहाँ है? Where are they every Church Sunday में है। service? They are in the church. और फिर And then एक ब्लेसिंग आई one blessing came. और कहाँ है? Where are they now? अब किसी को नहीं पता कहाँ है। Nobody knows where they are now. अब उसकी जरूरत नहीं है। They don't need it anymore. आप जानते हैं इब्राहिम में और इजराइलियों में क्या फर्क था? You know what was the difference between Abraham and the Israelites? बाइबल दोनों के लिए कहती है that God gave them lot of gold and silver. The Bible says for both that God, प्रभु ने उनको बहुत सोना और चांदी दिया. The Bible says Abraham was much rich. He was greatly rich in gold and silver and all these things. बाइबल कहती है अब्राहम अत्यंत धनवान था सोने और चांदी सारी कीमती पदार्थों में. I'm telling you, I didn't come to teach this. मैं बता रहा हूँ मैं ये सिखाने नहीं आया था. I just gave to give you a prophetic word, but मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझो. I want you to understand this. इब्राहिम को सब देने के बाद भी इब्राहिम का हार्ट ट्विस्ट नहीं हुआ. Even after God gave everything to Abraham, his heart did not get twisted. His devotion towards God. उसकी भक्ति, उसकी सहनशीलता प्रभु की ओर. Nowhere in the Bible it says that he started to worship his blessing. The problem is when the people of God start to worship the blessings. समस्या ये होती है जब परमेश्वर के लोग उन आशीषों की आराधना करने लगते हैं जो परमेश्वर ने देता है. God gave much gold and silver to Israelites. परमेश्वर ने बहुत सोना चांदी दिया था इजरायलियों को. मगर उन्होंने क्या किया? उस सोने से उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लगे. What did they do with it? They made a golden calf from that gold and began to worship it. और हम कहते हैं क्या ये निर्बुद्धि इजराइली. And we say, what these foolish Israelites. Not realizing many of us are doing it right now. ना पहचानते हुए कि हम में से बहुत सारे लोग अभी ऐसा ही कर रहे हैं. Jesus is not a means to get more wealth. यीशु एक माध्यम नहीं है और धन संपत्ति पाने का. Are you guys hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? Jesus is not a way to get more. यीशु एक तरीका नहीं है और हासिल करने का. I want more money, so what do? I pray to Jesus. I fast. मुझे और पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा. I serve money, so I need Jesus. क्योंकि मैं पैसे का सेवक हूँ, उसका नौकर हूँ, इसलिए मैं यीशु की आराधना कर रहा हूँ. No, नहीं, I serve Jesus. मैं यीशु का सेवक हूँ. And whatever I have serves Jesus. और जो कुछ मेरे पास है उससे मैं यीशु की आराधना करता हूँ. As for me and my family, we shall serve the living God. जहाँ तक कि मैं और मेरे घराने की बात है, हम जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे. Amen. और मैं बता रहा हूँ, अगर आपका दिल उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, And I'm telling you, if your heart is fixed on that God, He will keep giving you as much as you can manage without it defiling your heart. वो आपको देता चला जाएगा उस हद तक जितना कि आप संभाल सकते हो बिना आपके दिल के खराब हुए. Amen. आज कई मसीह लोग क्या सोचते हैं? अगर किसी के पास धन है या ज्यादा है तो वो अधर्मी है. ऐसा नहीं है. What many Christians today think, if somebody is rich, somebody has money, they must be unrighteous. But that's not true. Love of money उसके पास भी हो सकता है जिसके पास कुछ मनी नहीं है. Someone who has no money can also have
a lot of love for money. And the Lord told me one day, मेरे को आज भी याद है, मैं गुड़गांव में था और एक दिन परमेश्वर पिता मुझे सिखाने लगा, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया. The Lord taught me one day when I was in Gurgaon. I remember God said Abraham was called the friend of God. Job, he was the most blessed man in East, entire East, and he was called a righteous man. अयूब पूरे ईस्ट में सबसे ज्यादा अमीर समृद्ध व्यक्ति था और उसको धर्मी कहा गया. Daniel, Isaac. In fact, जो रिजरेक्शन संडे हम हर साल मनाते हैं, जिस कब्र में यीशु मसीह को डाला गया, the Bible says he was a rich disciple called Joseph of Arimathea. The resurrection Sunday that we celebrate, the tomb in which Jesus' body was laid for 3 days, it belonged to Joseph of Arimathea, who was a rich disciple, the Bible says. Because many people think if you are a disciple of Jesus, you cannot be rich. बहुत से लोग क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के चेले हो तो आप अमीर नहीं हो सकते हो. That's not true. पर ये सच नहीं है. It's the blessing of the Lord that makes us rich, Bible says. यहोवा की आशीष हमें धनवान बनाती है, बाइबल कहती है. Amen. Amen. वो कब्र उसने अपने परिवार के लिए रखी थी. He had kept that tomb for his family. मगर जब प्रभु को जरूरत पड़ी, उसने कहा प्रभु तेरे लिए, मेरा सब कुछ जो है वो तेरे लिए है. और क्योंकि उसने वो कब्र यीशु मसीह को दे दी, वो इटर्नल स्टोरी बन चुकी है आज. But when the Lord needed it, he said, Lord, whatever belongs to me belongs to you. And he gave that tomb to the Lord. And because he did that, now it has become an eternal story. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करते हो, वो अनंत काल की वैल्यू हो जाती है उस चीज की. I want to tell you today, whatever you invest in the kingdom of God, it gets an eternal value. Amen. So रात को जो आज आप यहां पर आए हो और रात को जो आपने घंटे परमेश्वर के राज्य में दिए हैं, these hours will be eternal and will be there for eternity. So this night when you have come here, I want to tell you these hours, ये रात अनंत के लिए आपके खाते में लिखी जा रही है. Amen. Hallelujah. I think the Lord wants to bring the church to a place where the church is ready. परमेश्वर कलीसिया को उस स्थान पर लाना चाहता है जहां कलीसिया तैयार है. क्यों केवल वो लोग कैमरे के पीछे हों जो गंदी मूवी बनाते हैं? क्यों नहीं राइचियस लोग कैमरे के पीछे हों जो अच्छी मूवीज बनाते हैं? Why should those people be behind cameras who make filthy movies? Why cannot the righteous be behind cameras who will make good movies? Amen. We need millions of righteous businessmen in this nation. हमें लाखों धर्मी व्यवसायक बिजनेसमैन चाहिए इस देश में यीशु के नाम में. We need millions of Joseph of Arimathea in this nation. हमें लाखों ऐसे यूसुफ चाहिए जो यूसुफ अरिमातिया की तरह हो. Amen. Who are not casual believers, who are disciples, serious disciples of Jesus. But even though they are rich, their richness has not influenced their heart. जो गुनगुने मसीह नहीं, वो उसके चेले हैं. हालांकि वो धनवान है, पर उनके धन संपत्ति ने उनके दिल पर कब्जा नहीं करा है. Amen. See, अगर मैंने पास्टर सामर्थ को अपना फोन दिया, आप थोड़ी देख ले, मेरा फोन रखना. If I gave my phone to Pastor और मैं कहीं गया, मीटिंग के बाद आया, मैंने अच्छा मेरा फोन वापस दे दीजिए. I came back and said, give me my phone back. तो उनको चुभेगा मेरा फोन वापस देते हुए? Will it pinch him to give me my phone back? No. नहीं. क्यों? Why? क्यों? क्योंकि मेरा था. Because the phone was mine. मैंने उनको दिया था कुछ समय के लिए. I had given it to him for some time. जो कुछ आपके पास है वो उसका है. Amen.
Whatever you have belongs to him. हर एक सांस जो आप ले रहे हो वो उसने आपको दी है। Every breath you take, he has given it to you. और अगर वो आपसे कुछ मांगता है, इसीलिए नहीं कि उसे आपसे जरूरत है, मगर उस ओबीडियंस के पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। And if he asks you for something, is not because he needs it, but behind that obedience is a great blessing. Amen. जहां आपकी सेविंग आपको नहीं ले जा सकती, वहां राज्य में आपकी गिविंग आपको ले जा सकती है। Where your saving will never take you, your giving in the kingdom will definitely take you there. Amen. जैसे मैंने आपको कहा, ये मैं मैसेज इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं ऑफरिंग लूंगा अभी। As I said, I'm not giving you this message because I want to take an offering. मैं चाह रहा हूं कि जब आप उस कंटिन्यूअल सप्लाई की अधीनता में आ जाओगे, सो पैसे के बारे में सोचोगे भी नहीं। I want to tell you, when you will come under the awareness of that continual supply in your life, you will not even think about money. मैं आपको बता रहा हूं, सारी लीड, पास्टर सामर्थ, पास्टर राम, पास्टर नेहमाया यहाँ पे, पास्टर एलाइशा यहाँ पे, वो जानते हैं इस बात को। मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। All the pastors that are here know about this. I do not know how much money I have in my account. I don't think about money. मैं पैसे के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। एक बार मैं अभी बुक उसमें गया, बुक टूर में गया, जहाँ गया, I went for a book tour wherever I went. कॉन्फ्रेंसेस में गया, people began to sow. In conferences wherever I went, लोग बोने लगे। I just went. I just came back. मैं वापस मुझे आया। रियलाइज भी नहीं है क्या क्या लोग, किसी ने दिए, कुछ दिया, किसी दिया। It's like almost 20 lakhs. I came back. God said, you will not touch 120. एक रुपए भी नहीं तू इसमें छुएगा, सारा वापस दे। मैंने कहा Lord done. And सारा वापस दे दिया। I came back and it was 20 lakh and the Lord said, you will not even touch one rupee out of it. You give it back. Okay, I'm not telling you this कि आप मुझे ताली बजाओ, मैं आप ही की साइड हूँ, आप ही की तरफ हूँ, ठीक है। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 20 लाख, what about when it becomes 2 crores? What if when it becomes 50 crores? What if when it becomes 100 crores? Still क्या हमारा हृदय प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा? और पैसे, जब मैं यीशु की सेवा करूंगा तो पैसे मेरे पांव के नीचे धूल की तरह होगा, बाइबल कहती है। I'm also on your side and I'm saying, what if it became 2 crores, 20 crores, 50 crores? Will we still have the same heart? When we will serve him, money will be like dust under our feet, the Bible says. मैं बोलता हूँ कितने तो मेरे चेक खराब हो जाते हैं, मैं डालता ही नहीं हूँ। एक दिन पास्टर ने मेरे को कह रहे बैग खोल रहे, कह रहे ये क्या, ये कब का चेक पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं है। So many checks people gave, I never deposited them, and one day Pastor Nehemiah was taking out checks and saying, this check is expired now. एक नहीं, कितने सारे चेक खराब हो गए ऐसे। Not one, many. मैंने उनमें से एक बंदे को कॉल नहीं किया। I never called one person out of them. मुझे एक बार परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया। One time the Lord gave me a प्रार्थना कर vision. रहा था और मैंने एक माँ के गर्भ को देखा। I was praying and I saw a mother's womb. और आप जानते हैं एक जो बच्चा होता है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, आपने देखा है, जो आपकी नाभि से, And the जिससे child, खाना बच्चे के पास, जो कुछ बच्चे को चाहिए वो अम्बिलिकल कॉर्ड से उस बच्चे के पास चला जाता है। the child has an umbilical cord which is connected to them in their stomach, and whatever the child needs, whatever nourishment they need, it comes to them through that cord. और मुझे लगा शायद प्रभु मुझे एक वर्ड ऑफ नॉलेज दे रहे हैं चर्च में किसी बहन के लिए जिसकी प्रेगनेंसी है। I thought the Lord is giving me a word of knowledge for a sister in the church who's जब मैं ये pregnant. सोच ही रहा था While I was thinking तो about this, प्रभु ने मुझसे कहा, the Lord said, नो दिस इज यू। नहीं, ये तुम हो। मैं समझा नहीं, And मैंने I said, I don't understand, Lord. फिर प्रभु ने मुझे समझाया। The Lord explained that. प्रभु ने कहा He said, वो जो मैंने कोख देखी वो परमेश्वर की है, the womb that I saw is God's. वो जो छोटा बच्चा था अंदर वो मैं हूँ। The baby inside is और me. प्रभु ने कहा जो तुझे चाहिए And the Lord वो said, अनुग्रह से सप्लाई हो जाएगा तेरे जीवन में। the Lord said, whatsoever you will ever need in your life will be supplied to you by my grace. Amen. And I want to declare this over you. Whatever you will need in your life will be supplied by grace in the name of Jesus.
और मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर जो कुछ आपको चाहिए होगा अनुग्रह के द्वारा आपके लिए मुहैया करा दिया जाएगा यीशु के You नाम will में। not have to strive for it. आपको उसके लिए मेहनत You मशक्कत will नहीं not have करनी to होगी। cheat somebody for it. आपको किसी को धोखा नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। You won't have to manipulate people for that. आपको लोगों को झूठे बातें नहीं बोलनी पड़ेंगी उसके लिए। It shall be supplied to you by grace in Jesus' name. लेकिन अनुग्रह के द्वारा वो आपके लिए प्रबंध कर दिया जाएगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. कोई अपनी परछाई के पीछे भागा है कभी? Has anyone ever- बचपन में, हाँ? Has anyone ever chased their shadow? Maybe in childhood. पैसे के पीछे भागना भी ऐसी है। जितना भागोगे पैसे के पीछे उतना पैसा दूर भागेगा आपसे। Running after money is the same. The more you run after money, the farther it will run from you. The more you serve him, जितना आप उसकी सेवा करोगे, the more he will trust you with wealth. उतना वो आप पर भरोसा करेगा धन के साथ। Because provision is always given according to vision. क्योंकि प्रबंध हमेशा दर्शन के अनुसार दिया जाता है। अगर आपका दर्शन है मेरी बीवी और मेरा टीवी, If your vision is for your wife and your television, मैं, मेरा me, परिवार, my family, तो उतना ही दिया जाएगा जो आपके लिए काफी है। then you will only get what is enough sufficient for you. मगर अगर आप कहें खुदावन मैं जाति जातियों के लिए आशीष बनना चाहता But हूँ, if you say, Lord God, I want to be a blessing for nations, मैं तेरी सेवा केवल अब मैं कलीसिया में जो आया हूँ, मैं जो यहाँ रोपा गया हूँ, मैं जो वचन को सीखता हूँ, मैं केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए नहीं खुदावन, मैं जातियों के लिए आशीष बनना चाहता हूँ, तो परमेश्वर कहेगा तेरे दर्शन के अनुसार मैं तेरे जीवन में उस आशीष को भेजूंगा। if you will say, Lord God, because I am planted in your house, I want to be a blessing to the nations, then the Lord will reply and say, let it be done to you according to your vision in the name of Jesus. हालेलुया। अगर केवल अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, तो उतना ही दिया जाएगा जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए काफी है। If you are only concerned about yourself, thinking about your family, then you will only receive what is sufficient for you and your family. Amen. और बोले प्रभु बस मेरा परिवार रोटी खा ले, If you are saying, Lord, let my family just be तो able एक to आटे eat की food, बोरी आ जाएगी घर। then you will get a bag समझ of जाओ जो मैं wheat. समझाने का है, मतलब थियोलॉजी में मत जाओ, एग्जांपल Understand को what I'm समझो। telling you. Understand the example. एक आटे की बोरी आ जाएगी A bag जो of आपके wheat आपके will come, परिवार को खिला देगी। which is sufficient for you and मगर your अगर family. बोलोगे कि प्रभु मैं इस शहर को खिलाना चाहता हूं, तो परमेश्वर फिर एक आटे की बोरी नहीं भेजेगा आपके पास, उतनी बोरियां आएंगी जो आप जाति जातियों को खिलाने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। But if you will say, Lord, I want to feed a city, then you will receive that amount of provision which you will be able to feed the city, the nations with, in Jesus' name. Amen. जिस दिन आपके ऊपर जो पैसे का प्यार है वो टूट गया, तो परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पैसा देने में। The day the love of money breaks from your life, God has no problem trusting you with riches. और वो जानता है कई लोग अगर इसको मैंने दे दिया तो इसको नाश कर देगा पैसा। And He knows if I give him money, he will be corrupted. मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, 2 टेस्ट हैं हर एक बिलीवर की लाइफ में। I told you there are 2 kind of tests in पहला every believer's टेस्ट life. वो है जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप मसीह में होता और आपके पास कुछ नहीं है। The first test when they come to the Lord and they have nothing. और उस टेस्ट को 90% से ज्यादा लोग पास करते हैं बढ़िया तरीके से। And more than 90% people pass that test. जब कुछ नहीं है When they have nothing, तो यीशु तू मेरा चरवाहा है। Jesus, you are my shepherd. मगर our hearts are tested again लेकिन हमारा दिल फिर से परखा जाता है जब आपके पास सब कुछ है। when you have everything. क्या वो तब भी आपका पहला प्यार है? Does he still remain your first love? आप सोच सकते हैं क्यों परमेश्वर ने ये चीज रखी है अपने वचन में। ये क्यों कहा उसने 2 तो तुम्हें दिया जाएगा,
बिना हमारे दिए भी तो दे सकता है हमें. You know, why has God put this in His word? Give and you shall receive. He can give to us even when we don't give. वो कहता है इन पक्षियों को देखो, ये ना तो बोती है ना काटती हैं. He says, look at these birds. They don't sow, they don't reap. हमें जब हमारी बारी आई तो हमें क्यों बोला गया दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के लोग तुम्हारी गोदी में डालेंगे. But when it was our turn, why did God say, give and you shall receive? They will press down, shaking together, put in your bosom. Because of our heart. हमारे दिल की वजह से. With the right heart, एक सही हृदय से जो परमेश्वर देता है वो एक ब्लेसिंग है. मगर अगर हृदय सही नहीं है वही ब्लेसिंग एक श्राप बन जाती है. When the Lord gives you something and your heart is right, it is a blessing for you. But when the Lord gives something but your heart is not right, the same blessing becomes a curse. So अगर आपका पूरा दिन में ध्यान ये है कि ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं और आप एक विश्वासी हो तो you have missed it. So if your entire attention is on how can you earn more money, and if you're a believer, आप चूक चुके हो. Do you know the Bible tells us don't work hard to be rich? बाइबल कहती है ज्यादा मेहनत मशक्कत मत करो धनवान होने के लिए. इसका मतलब ये नहीं ऑफिस में जाके आप मेहनत ना करो. कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रही है वचन कह रहा है यानी तुम्हारा सारा मेहनत, ध्यान, फोकस ज्यादा अमीर होना नहीं होना चाहिए. आपका सारा फोकस क्या होना चाहिए? प्रभु तेरा राज्य, तेरा राज्य, तेरा राज्य. उसका वचन कहता है यदि पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करे तो ये सारी वस्तुएं अपने आप वो तुझे दे देगा. It doesn't mean that you don't work hard, but when you will follow after His kingdom and His righteousness, then He will add all these things to your life on its own. Amen. वो कहता है जेंटाइल्स, जो लोग मुझे नहीं जानते वो इन चीजों के पीछे भागते हैं पागलों की तरह. The people that do not know me run after these things like crazy. They hustle to make in life. वो मेहनत करते हैं जिंदगी में कुछ कमा लेने के लिए. We labor in the kingdom. हम राज्य में मजदूरी करते हैं. Amen. राज्य में मजदूर कम है. There are very few laborers in the kingdom. अगर आपकी लाइफ का एम अपने खुदा को महिमा देना हो गया तो किसी भी भली चीज की कमी घटी कभी नहीं देखोगे. If the aim of your life is to bring glory and honor to His name, you will never see any good thing in lack in your life in Jesus' name. Amen. You'll never lack any good thing. You will never lack. आप किसी भली चीज की कमी नहीं देखोगे. Amen. So इस साल कमिट कर लो. Commit this year. Amen. मैं और मेरा परिवार, Me and my family, हम अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे. we will serve the Lord our God. मेरा बिजनेस, My business, मेरी नौकरी, my job, मेरे बच्चे, my children, मेरा टैलेंट, my talent, मेरा शरीर, my body, जो कुछ मेरे पास है खुदा, मैं उससे तेरी सेवा करूंगा. whatsoever belongs to me, Lord, I will serve you with it. हाँ, कई लोग बोलते हैं अरे हम लोग बड़े लेट में खुदा में आए, आप लोग पहले आ गए. जो अब भी है वो आपका बेस्ट है जो आप उसको दे सकते हो. Some people say, oh, we came very late to the Lord, you came early, but what you have now is your best to serve Him with. अगर एक 18 साल का व्यक्ति है और वह आधी सेवा से, आधे मन से प्रभु के पीछे चल रहा है, आप 80 साल में प्रभु में आए और आपने 80 साल में अपना पूरा हृदय दिया, आपने ज्यादा उत्तम बलिदान दिया. उसका एज से लेना देना नहीं है. If somebody was 18 when they came to the Lord, but they followed Him with a half heart, and you were 80 years old when you came to the Lord, but followed the Lord with all your heart, you have given a much superior sacrifice. It has nothing to do with the age. Amen. मुझे पता है बहुत सारे जो रिलीजियस लोग हैं वो ऑफ हो जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ, मगर ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि आगे आप इसको देखोगे. You will see many Christian billionaires rising up on this earth. आप बहुत सारे मसीह
बिलियनियर्स को पृथ्वी पे उठ खड़ा होते हुए देखोगे। Okay, I didn't say millionaires. I said मैंने- billionaires, which starts with a B. You will see many Christian billionaires rising up on this earth whose heart is completely towards their God. मैंने मिलियनियर्स नहीं बोला है, मैंने बिलियनियर्स बोला है, जो ब से बी से होता है। आप बहुत से बिलियनियर्स को जो मसीह हैं उठते हुए देखोगे, जिनका सही दिल है अपने परमेश्वर पिता के लिए। और ये बिलियनियर्स आप सुनोगे, ये वो लोग होंगे जो माइटी क्रूसेड्स होंगे, मिशन फील्ड्स होंगे, चर्चेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। परमेश्वर ऐसे जोसेफ्स को खड़ा कर रहा है अंत के समय में कलीसिया के लिए। And you will see these billionaires who will be behind mighty crusades and big meetings. God is raising up such Josephs for the last time in Jesus' name. In fact, I feel very strongly God is pouring this anointing of businessmen, Joseph's businessmen right now, right here. If you have come here and if you have a heart, God will give you brand new ideas. खुदावन आपको ideas देगा। वो जोसेफ की anointing जो जातियों को खिलाने के लिए है, यहाँ पर मौजूद है आज यीशु के नाम में। God is pouring out that anointing of Josephs to do businesses. You will get ideas. परमेश्वर की ओर से आपको ideas आएंगे यीशु के नाम में। God is gonna pick nobodies and God is gonna set them on the mountain top to display His glory. परमेश्वर उनको उठाएगा जिनको कोई जानता नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, और उनको वो पहाड़ों की चोटियों पर रख देगा यीशु के नाम में। जो तुच्छ जाने जाते हैं, जो कोई जिनको अपने घर नहीं बुलाना चाहता, वे लोग जो तिरस्कार, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाकर खड़ा करेगा और उनको ट्रस्ट करेगा बहुत वेल्थ से अपने राज्य के लिए। Those who are despised, nobody wants them, nobody wants to associate with them. God is gonna trust them with such authority and such influence and money in Jesus. Come on, I want you to tap into that grace. अपने हाथों को उठाओ इस समय। और अगर आप वो व्यक्ति हो, मैं डिक्लेयर करता हूं वो जोसेफ की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है इस समय यीशु के नाम में। If you are that person, I decree and release that anointing of Joseph in the name of Jesus. रिसीव करो इस समय। ले लो इस समय। जोसेफ की अनॉइंटिंग को रिसीव करो। Receive the anointing of Joseph नए right बिजनेसेस now. परमेश्वर दे रहा है कई लोगों को इस जगह में। God is giving new businesses मैं to देख many रहा हूँ people नई in this place. चाबियां, परमेश्वर नई चाबियां कई लोगों के हाथों में डाल रहा है। I am seeing God is putting new keys in the hands of Receive many. it in the name of Jesus. ले लो उसको यीशु के नाम में। तेरे शर्म के दिन, तेरे निंदा के दिन दूर हो रहे हैं यीशु के नाम में। The days of your shame are over in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Zobrego dara braga dana mazeka dila bralaga dala bralaga dana badada gadala bralaga dala bralaga dana. Brand new ideas, नए brand new ideas. परमेश्वर कह रहा है अगर तेरा दिल मेरे ओर फिरा रहे और अगर तू पैसे को और इस दुनिया की चमक धमक को अपने दिल को चेंज ना होने दे, तो मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे द्वारा मैं दुनिया को ब्लेस करूंगा। The Lord is saying, if your heart will stay towards me and it will not be distracted by the glitter of the world, I will give you so much that you will be a blessing to the world in Jesus' name. मैं कई लोगों को देख रहा हूं अपने नए ऑफिस को खोलते हुए यीशु के नाम में। I am seeing many people inaugurating their new offices in Jesus' आप अपने name. नए ऑफिस में एंटर कर रहे हो यीशु के नाम में। You are entering into your new offices in Jesus' name.
तेरी नाम धराई को परमेश्वर हटा रहे हैं आज। God is removing your shame today in Jesus' name. यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप आज भी भाग रहे हो अपने कर्जा लेने वालों से। There are some people here who are running away from their debtors, from their creditors. जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, आप समय पे पैसा नहीं दे पाए, आप उनका फोन नहीं उठाते, आप परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे दिन बदलने जा रहा हूं आज। Those who have given you money, you run away from them, you don't answer their calls. The Lord is saying, I'm changing your days in the name of Jesus. आप जाति जातियों को उधार देने वाले हो गए यीशु के नाम में। You will lend to nations in the name of Jesus. Come on, declare करो, बोलो मेरे परमेश्वर ने मेरे दिनों को बदल दिया है। Declare and say, my God has changed my days. बोलो मेरे खुदा ने मेरे नाम धराई को हटा दिया है। My God has removed my shame. हालेलुया। उन लोगों के सामने जिनके सामने तेरे नाम धराई हुई, उन लोगों के सामने तेरा खुदा तुझे उठाएगा। In the sight, in front of those people before whom your name was brought down, the Lord is going to exalt you and lift you up in their sight in the name of Jesus. Come on, tell him, खुदा जब तू मेरे हाथ में देगा, उससे कहे, God, when you will put in my hand, मैं कभी पैसे की सेवा नहीं करूंगा I प्रभु। will never serve money. उसे बोलो प्रभु मैं कभी पैसे की सेवा नहीं Tell करूंगा। him, Lord, I will never serve money. मैं कभी पैसे की सेवा नहीं करूंगा I खुदा। will never serve money, Lord. बोलो उसे, Tell him, बोलो उसे। tell him. हालेलुया। साब्रा लाबा शाटा काटा राब्रागा दाना बादला लाबा सेको तोरो ब्रोगादीना मा रिगा डाला ब्रा लगा दाना रागा डाला ब्रा लगा देने में रागा डेले ब्रे लेगे देने में देगे डेले गेरे ब्रोगादीना मा साका दा 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 दा। हालेलुया, हालेलुया। बेको शाब्रागा दे अलाबा सेको तोरो ब्रो लिम्बा लाबा शाटाना मारागा दाना मा रबर लगा डाला ब्रा लगा देने में देगे डेले गेरे ब्रे लेगे दाना मादा labra laga de bedele gere brele ge dara mazaka dele brele ge dele brele labra laga da bara laga dele brele ge dele gere brele ge dele brele libra laga tanama raga da bada daga dele gere brele ge dele bedele gere hallelujah hallelujah। अभी अपनी आंखें खोलो, एक बार मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Open your eyes and look towards me. I want to tell you something. एक बार खुदा ने मुझे कहा, प्रभु ने मुझे कहा, One time the Lord told me, उसने मुझसे वो बात कर रहा था कि ये मैंने तुझे बना दिया है आत्मा में। He was speaking to me and saying, I have made you this in your spirit. क्या बनाया है वो अभी बताऊंगा नहीं, वो देखोगे आप। What He has made me, I will not tell you, you will see it. मगर उसने कहा तुझे मैंने ये बना दिया है आत्मा में। But He said, in the spirit, I have made you this. मगर प्रभु ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं वही आज मेरे अंदर आया कि मैं आपको वो बात बोलूं। But then the प्रभु Lord ने कहा, मगर एक चीज उसने पूछी कि तू मेरे भवन के लिए, तू मेरे राज्य के लिए क्या करेगा। But then He asked me a question, said, what will you do for my house, for my kingdom? मैंने कहा प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, Lord, प्रभु मैं ये I'll do this, करूंगा। I'll do this, I'll do this. जब आपके हाथ में आएगा तब आप डिसाइड नहीं करोगे, When it, क्योंकि आपने पहले डिसाइड करा इसलिए आपके हाथ में आएगा। when it comes into your hand, that is not the time when you decide. Because you have already decided is why it will come into your hand. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? How many of you कई understand लोग what I'm कहते हैं saying? प्रभु तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं ये करूंगा। नहीं नहीं, प्रभु के पहले तुम बोलो आज सच्चे दिल से। मैंने आपको क्या बोला? आपको एक बात समझनी है, अगर खुदा को अपना राज्य इस पृथ्वी पे बढ़ाना है तो उसको इंसान चाहिए जिस पे वो भरोसा कर सकता है। Tell him today, because if God has to expand His kingdom, He needs a man whom He can trust. स्वर्ग में नोट छापने की मशीन नहीं है। There is no currency printing machine in the heavens. हालेलुया।
अब जानते हैं हमें अभी मुंबई में एक बड़ी मीटिंग करनी है, You know, we have to हमने do a उसका big खर्चा meeting लगाया, in Mumbai. हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए एक मीटिंग करने के लिए। We calculated the expense. We need about one crore to do the meeting. कैसे उसका राज्य, कैसे उसका काम होगा यहाँ पे? How आप will देखते हो जो क्रूसेज चल रहे हैं, इनमें करोड़ों रुपए लगते हैं। how will His kingdom expand? These crusades they take crores of rupees to arrange them. कैसे? वो विश्वास योग्य लोग जो कहें खुदा मुझे वो पात्र बना, मुझे वो बर्तन बना कि जब तू उंडेले, तो प्रभु जब तू मुझे कहे कि किसी और जगह उंडेल, तो मेरे मन में 1% भी डाउट ना आए। How can it be that we say, Lord, make me a vessel that when you will pour into my life and you ask me to pour somewhere else, it will not even bring 1% doubt in my heart. अब जानते हो जब कोविड हुआ तो हमें बहुत सारे फोन आने लगे, When COVID happened, we got many calls इधर उधर से कॉल आ रहे from here and there. हैं। अच्छा एक काम करो, Oh, can you do one thing? मेरे पास 18 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप चर्च में डाल दो, We have 18 lakh rupees. Please put it in the church. मगर नोट 2000 के हैं। But we have 2000 rupee notes. ये है इंसान का हृदय। This is the जब वो heart of पैसा man. सड़ गया, When the money is इसकी कोई rotten, वैल्यू नहीं है, तो क्या करो? it has चर्च no में डाल value. दो। What to do? Let's put it अरे in the church. प्रभु को नहीं चाहिए ऐसा सड़ा हुआ पैसा और ऐसे सड़े हुए लोग। God does not need such filthy money and people with such hearts, with rotten hearts. आमीन। अगर वो हमारा खुदा है तो हमारा बेस्ट उसका है। If He is our God, our best belongs to Him. सोच सकते हो आप मेरे घर आए और मैं बोलूं एक काम करो, ये आए हैं तो वो जो लौकी सड़ गई थी ना उसकी सब्जी बना दो इनके लिए। एक इंसान होकर हमें डिसऑनर लगेगा। Imagine if you came to my house and I said the vegetables which are rotten, make something for him from them. We will feel dishonored being a man. कई लोग आते हैं, पास्टर जी हमारी जो है, चलो छोड़ो, हम लोग ये नहीं समझते कि अगर उसने हमें चुना है, We don't understand that if He has chosen us, ये ग्रेटेस्ट प्रिविलेज है हमारे लिए। it is our greatest privilege. अगर आप इस्तेमाल हुए, उसका राज्य इस पृथ्वी पर जो बन रहा है उसके लिए आपको कोई आइडिया नहीं है अनंत में कितना बड़ा रिवॉर्ड आपके और आपके परिवार के लिए उसने रखा है। If you are used for His kingdom, for His glory, you have no idea what a mighty reward He has kept for you and your family in eternity. आमीन। वो स्त्री जिसने यीशु के पैरों में अपने 1 साल की सैलरी डाल दी, आज भी जब आप हेवन जाओगे तो हेवन में बोले अच्छा ये वही स्त्री है जिसने जटा मसीह का वो इत्र यीशु के पैरों में डाला। When that woman poured the alabaster jar at His feet, even today in heaven when you will meet her, you will say, this is the lady who poured the alabaster oil at the feet of Jesus. Amen. What a great privilege कितना बड़ा that the सौभाग्य king of this universe कि इस सृष्टि का जो राजा है would ask us to be his partners. वो हमसे कहेगा उसके सहभागी बनने के लिए। अभी आईपीओ निकलते हैं ना तो पागल हो जाते हैं लोग। When IPOs come out, people go crazy. हाँ, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, Those who don't understand, forget about और it. नया आईपीओ आया, A new IPO came. लोगों को पता है आईपीओ निकल रहा है स्टॉक मार्केट में, अगर मैं इस कंपनी के साथ पार्टनर बन गया तो ये जाएगी ऊपर तो मैं भी जाऊंगा ऊपर। तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अरे वो आईपीओ उसने 2000 साल से निकाला हुआ है आईपीओ, उस आईपीओ में जिस दिन आपने डाल दिया अपना, आपका प्लेन नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाएगा यीशु के नाम में। When a new IPO comes out, people want to be partners with the company because they know if the company goes up, I will also be rich, I will also go up. He has declared an IPO since 2000 years and you will never go down in that IPO. Amen. एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला है? One man asked me, have you invested in the stock market? मैंने कहा मैंने वहां पैसा डाला है जहां कोई लॉस नहीं है। I said, I have put money where there is no loss. इतने साल हो गए मुझे मसीह में लॉस नहीं देखा। I have been in the Lord for so many years, I have never seen loss. Amen. अब मैं
जो लोग इन्वेस्ट करते हैं करते रहो। The people who invest, keep investing. मैं अपनी बात कर रहा हूँ। I'm talking about me. मैं बेस्ट लैंड में सो करता हूँ। I sow in the best land. Amen। Amen. और मैं ही नहीं, Not just me. मेरी आने वाली पीढ़ियां उसको काटती रहेंगी। Amen. My coming generations will keep on reaping the harvest of what I have sown. Amen। हालेलुया। और मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा। I'm not just talking about जो money. बेस्ट कर सकते हो वो करो अपने खुदा के लिए। Do the best that you can for your king. Amen। We are not consumers। हम उपभोक्ता नहीं हैं। Many Christians have a consumer mindset। बहुत से मसीहों की जो मानसिकता है वो उपभोक्ताओं वाली है। कई मसीह they treat God as an ATM machine। कई मसीह लोग परमेश्वर को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल And करते हैं। if they didn't get the way they wanted it, when they wanted it, how they wanted it, they get offended at God। और अगर जैसे चाहिए था, जितना चाहिए था, जब चाहिए था, नहीं मिला जब मांगा तो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। वो हमारा नौकर नहीं है। He is not our servant. We are his servants। हम उसके नौकर हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। We are मगर his उसकी children. सेवा भी कर रहे हैं। We are his sons and daughters, but we also serve him. And it's the greatest privilege। और ये सबसे महान सौभाग्य है। Amen। Hallelujah। तो मैं आज आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, एक तो सब लोग खड़े हो जाएं इस समय। I'm telling this today. हालेलुया। मैं मजाक में बात बोल रहा था आज पास्टर सामर्थ को। मैंने कॉल आया, अमित हमारे यहाँ जॉब करता है, उसका नाम अमित शर्मा है। जॉब आया, पास्टर सैम को कॉल आया उसका, तो आया अमित शर्मा कॉलिंग। And I was just saying this out of joke, but I got a call from Amit Sharma. मैं तो मजाक करने लग गया। मैं पास्टर सामर्थ से मजाक, मैं कह रहा ये प्रभु का अनुग्रह है। I began joking. I said, जब मैं "This is the जॉब grace करता of था God." तो मेरे बॉस का नाम अमित शर्मा था। When I was doing a job, my boss's name was अब Amit Sharma. प्रभु ने मुझे अमित शर्मा का बॉस बना दिया है। Now God has made me the boss of Amit Sharma. तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? What am I मैं कह रहा telling हूँ you? टेबल्स टर्न होने वाले हैं यीशु के नाम में। The tables are about to turn in the name of Jesus. Amen। Amen. हालेलुया। पोटीफर जोसेफ का बॉस था, मगर जहां द हैंड ऑफ गॉड केम इनटू हिज लाइफ, जोसेफ पोटीफर का बॉस बन गया यीशु के नाम में। Potiphar was the boss of Joseph, but when the hand of the Lord came upon his life, Joseph became the boss of Potiphar. You know what it's called? Catapulting grace। इसको उठाकर ऊंचाई में रख देने वाला अनुग्रह कहा जाता है। रख देने वाला नहीं, फेंक देने वाला। आप प्रमोशन हुआ, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। हाँ, जोसेफ के साथ ऐसा नहीं किया, प्रभु ने उसको उठाया नीचे से। This did not happen to Joseph. God took him from the prison and threw him at the greatest Amen। height. मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु आपको उठाए और फेंके ऊंचा पहाड़ के ऊपर यीशु के नाम में। I pray the Lord will lift you up today and throw you at the greatest height of the mountains in Jesus' name. It's much greater than promotion। ये तरक्की से बहुत ज्यादा महान है। हालेलुया। जो लाइफ में एक एक स्टेप बढ़कर आप नहीं जा सकते, परमेश्वर का हाथ आपको फेंक के बाहर रख सकता है एक मोमेंट में। What you cannot reach by one step after another, the hand of the Lord can throw you at that height in a moment in Jesus' name. हालेलुया। और वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं। He is not a अगर partial God. यूसुफ के साथ करा, If he did that with Joseph, आज भी कई यूसुफ के साथ कर रहा है। he is still doing it with many Josephs today. हालेलुया। और आप जानते हैं जोसेफ के साथ आप एक चीज देखेंगे। But you will see one thing with Joseph. यूसुफ के I just feel very strongly about Joseph's anointing in this place। मैं इस जगह पर यूसुफ का अभिषेक बहुत भारी रूप से महसूस कर रहा हूँ।
I want you team find that Tropicana that I showed. मैं आपको क्यों बोला हूँ? स्वर्ग में रखे हुए आइडियाज अपने लोगों के लिए, उसके लोगों को चाहिए ही नहीं. God has kept ideas for his people in the heavens, but his people don't want them. ऐसे ऐसे बिजनेसेस जो अभी तक नहीं खुले, परमेश्वर आपको आइडिया देगा. Such businesses that have not been opened yet, the Lord will give you those ideas. ओके अभी मेरे पास मत आना संडे को, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आया है क्रिश्चियन टी शर्ट का. अभी बता दूं परमेश्वर की तरफ से नहीं है. Don't come to me on Sunday and tell me I have a business idea from God to make Christian t-shirts. I'm telling you it's not from God. God is not that uncreative. परमेश्वर इतना uncreative भी नहीं है. क्रिश्चियन टी शर्ट मत पैसा लगाना, क्रिश्चियंस नहीं खरीदते. Don't put money in Christian t-shirts. Christians don't buy them. अभी 1000 हुडीज हमारी पीछे रखी हैं We have 1,000 hoodies kept at the back. और डिस्काउंट में निकाल रहे हैं. And we are बड़ी giving महंगी them है, out of बड़ी discount. बड़ी महंगी है. सो आपका मैं टाइम बचा रहा हूँ. I'm saving your time. क्रिएटिव आइडियाज मांगो. रचनात्मक ideas. और सुनो, केवल बिजनेस क्रिश्चियंस के लिए मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जातियों के लिए ब्लेसिंग होने के लिए बुलाया. Come on. Don't do business for Christians only, because God has called you to be a blessing for nations. आमीन. यूसुफ ने नहीं कहा अकाल है प्रभु केवल तेरे लोगों को खिलाऊंगा, नहीं, उसने पूरी दुनिया को खिलाया. Joseph did not say it's such a time that I will only feed God's people. No, he fed the entire world, all the people, all the nations. मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप या तो इसको हल्का जान लो, या आज आपकी स्टोरी बदलने जा रही है. You can either take it lightly, or I decree over you, your story is going to change today in Jesus' name. आमीन. और एक और जिन लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि आइडिया तो आ गया, समझ लो दूसरा क्वेश्चन, मगर पैसा कहाँ से आएगा? Many people have this question. I have the idea now, but where will the money come from? आपको उत्तर देता हूँ आज. I'll give you the answer. जहां से आइडिया आया वहीं से स्रोत भी आएगा, वहीं से प्रोविजन भी आएगा. जिसने आइडिया दिया है वो प्रोविजन भी देगा यीशु के नाम में. The same place the idea came from is where the provision will come from. He who has given you the business idea will also give you the source, the provision to execute that idea. आपके पास है वो ट्रॉपिकाना का? Have you found it? Can you put it? अभी ध्यान से इसको सुनो, okay? Because I think परमेश्वर का आत्मा इसको एक जगह ले जा रहा है मीटिंग को, and we'll just flow with it. Amen. अभी put it there. एंथनी रॉसी, जिनकी ट्रॉपिकाना, कितने लोगों ने सुना है ट्रॉपिकाना जूस? How many of you heard the name of Tropicana? पीते भी हो आप लोग, कई लोग. हाँ, Many of you drink Tropicana. एंथनी रॉसी जिनका ट्रॉपिकाना ऑरेंज जूस है, he came to US from Italy in the 1920s as a young teenager. वो 1920 के दशक में एक जवान युवा के रूप में इटली से अमेरिका So आए थे. एंथनी रॉसी जब 20 साल के थे When he was 20 years old, तो वो इटली से अमेरिका आए he came to the US from Italy. with nothing but the clothes on his back. उनके पास कुछ भी नहीं था, बस जो कपड़े उन्होंने डाले थे वही तो थे. सोचो, एक 20 साल का लड़का अपना देश इटली छोड़कर 1920 में, Think about a 20-year-old young man left his country and had nothing but his और clothes. अमेरिका आता है Comes to the US. और कुछ भी नहीं है, बस कपड़े हैं बैग में, He had nothing but his clothes कोई with him. पैसा नहीं है, No money, बस बैग में कपड़े हैं. just some clothes in his bag. जवान लड़का, 1920 की बात कर रहा हूं मैं. आज ट्रैवल इजी है, Young boy in आज 1920. सेफ्टी है, उस टाइम में इजी नहीं था. Today traveling is easy and also safe, but not in that time. A Christian couple befriended him, and through their love he came to know Christ as his savior and Lord. एक मसीह जोड़े ने उनसे दोस्ती की और उनके प्रेम के द्वारा वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जाना. अब वो उद्धार पा लिया, Now he received salvation, मसीह में आ गया. came to the Lord. अब आगे देखो. Now see what happened. One Sunday in church he prayed, Lord, if you give me an idea for a business,
I will be faithful to give a portion of everything I make back to your work. एक रविवार को चर्च में उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु यदि आप मुझे एक व्यवसाय के लिए कोई विचार देते हैं तो मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसका हिस्सा अपने आपके काम में वापस देने के लिए वफादार रहूंगा। अभी सुनो एक बात, ये कब बोला? When did he say this? जब कुछ नहीं था, When he had nothing. तब सही दिल था। Then he had the right heart. कब डिसाइड करोगे आप? When will you decide? आज। Today. तब नहीं जब आपके हाथों में आ जाए। Not when you have कई it लोग in your कहते hand. हैं अरे जब हमारे पास होगा ना हम प्रभु के लिए बहुत करेंगे। Many people say, oh, when we'll have, we'll do much for the Lord. जब होगा तब कुछ नहीं होगा। When you'll have, you'll not do. एक व्यक्ति मेरे को बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ जॉब करने। उस टाइम चर्च में 20 लोग होते थे। मैं चर्च के लिए जा रहा हूँ, मैं जो है ना मैं बहुत पैसे कमाऊंगा पास्टर जी, मैं चर्च के लिए करूंगा। वो गया है, वो मिला ही नहीं मुझे उसके बाद। One man, कहाँ चला गया पता नहीं। there was only 20 people in the church and this guy came to me and said, I'm going to do a job and I'm going to earn so much money for the church. I have never seen that guy again. I don't know where he is. मगर कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं रुकी। But the growth of the church did not stop there. क्योंकि भले ही वो वापस नहीं आया, मगर परमेश्वर ने और कई बेटे और बेटियों को खड़ा किया। Even though he did not come back, but God raised many sons and daughters. Amen. That very morning, the idea of fresh squeezed orange juice popped into his head, and the rest is history. Founded the Tropicana company and has been faithful to give God not 10% of his income as many faithful believers do, but 50% of his income. और उसी सुबह उनको संतरे के रस का विचार आया और ट्रॉपिकाना कंपनी की स्थापना हुई और परमेश्वर के काम में देने के लिए वो वफादार रहे। ना केवल 10% लेकिन अपनी सारी आमदनी का 50% दे के विश्वास योग्य रहे। Now understand, this is not a message on tithing. ये दशवांश का संदेश नहीं है। This is a message about heart. ये दिल के बारे में संदेश है। ये दिल का संदेश है। This is the message for the heart. So आज मैं जानता हूं कई लोगों को बिजनेस आइडिया प्रभु देगा, और ये जो जोसेफ की जो अनॉइंटिंग है ये आपकी लाइफ में काम करेगी। This anointing is going to attract wealth in your life. I know God will give business ideas to many, और ये अभिषेक आपके जीवन में धन को आकर्षित करेगा। मगर आज डिसाइड करो, But decide today. आज कि खुदा जब तू मेरे हाथ में वो रखेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा तेरे राज्य में देने से। That Father, when you will put in my hands, I will not step back from sowing into your kingdom. Amen. मैं फिर से कह दूं, मैं ये आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इस कलीसिया में दशवांश दो। I'll say this again. I'm not saying this so you'll give tithe in this church. In fact, हम मेरे लीडर्स जानते हैं, हमें जब मैसेज आता है दूसरे लोगों का जो कहीं और कलीसिया जाते हैं और हमें मैसेज भेजते हैं कि हम टाइथ भेज रहे हैं, हम कहते हो ये गलत है, आपका दशवांश आपकी कलीसिया के लिए, आप यहाँ मत भेजो। When we get a message from people going to other churches that they want to send their tithe here, we tell them that is incorrect. You should send it to the church where you belong, where you attend, where you go. Amen. So आज जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने बिजनेस को आप समर्पित करोगे। Today, when we surrender ourselves, our businesses to Him. एक चीज आज खुदा को बोलो, पैसा मेरा खुदा नहीं होगा कभी भी, वो मेरा प्रभु नहीं होगा। Tell yourself this today, Lord, you will always be my master. Money will never be my Lord. Amen. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले जैसे प्रभु ने मुझे कहा था कि तू क्या करेगा, मैंने तुझे कर दिया है वो तेरे लिए, मगर तू मेरे घर के लिए क्या करेगा, उसको अपने घर की ज़ील है। I'm gonna pray for you after this, but what do you have? What will you do for his house? Because he has zeal for his house. आज बोलो से, वो सुन रहा है आपको। Today you tell him because he's hearing you. आज बोलो, You tell मैं him. ये करूंगा तेरे घर के लिए। This is what I will do for your Come on, house. हर एक व्यक्ति खड़े हो जाओ। Every one मैं of you चाहता हूँ हर stand एक in your व्यक्ति खड़ा हो place. जाए। Let everybody stand in their place. Let us just honor him उसका आदर करें। and come on, आज उससे बात करो, उसे बोलो कि प्रभु जब तू मुझे ट्रस्ट करेगा, मैं ये तेरे राज्य के लिए मैं ये करूंगा खुदावन, जो भी आपके ऊपर है वो जो आप बोलते हो।
Today, tell him, Lord, this is what I will do for your kingdom and you will trust me. Come on. Hallelujah. बात करो आज उससे, आज कहो उसे, खुदावन जैसे तूने एंथनी रूसो को ट्रस्ट किया खुदावन, तो आज मुझ पे भी ट्रस्ट कर खुदा। As you trusted Anthony Russo, trust me today. प्रभु मेरा जीवन हर एक चीज तेरे राज्य के लिए होगी। Lord, my life and everything in it will be for your kingdom. Come on, आज बात करो उससे, बात करो आज उससे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।